अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं वसीम साजिद यूट्यूब चैनल पर एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ। दोस्तों, हमारे सामने जो हस्ती खड़ी हुई हैं ये घोड़ों के स्पेशलिस्ट हैं। घोड़ों की जो इन्फॉर्मेशन है इनके पास बहुत ज़्यादा है। घोड़ों की जो हिस्ट्री है वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं। आज की जो वीडियो है ये तमाम दोस्तों के लिए ही बड़ी इम्पोर्टेंट है। अगर किसी दोस्त ने एक घोड़ा रखा हुआ है या मुकम्मल स्टड फार्म बनाया हुआ है, इनकी जो बातें हैं वो सुनहरी हरूफ के अंदर लिखने वाली हैं। तो आज की जो वीडियो है उसका हम आगाज़ करेंगे। इसके मैं आपको स्टेप बता देता हूँ। कुछ हम अमूमी सवालात करेंगे, इसके अलावा घोड़ों की जो प्रेगनेंसी है उसके हवाले से बात की जाएगी। जब घोड़े की पैदाइश हो जाती है, बच्चे की पैदाइश हो जाती है, उस दौरान जो एहतियातें की जाती हैं उस हवाले से बात की जाएगी। इसके अलावा जदीद टेक्नोलॉजी का घोड़ों के अंदर जो इस्तेमाल है उसके हवाले से दोस्तों के साथ जो मालूमात हैं वो शेयर की जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जनाब। जी जटैना साहब, सबसे पहले दोस्तों के साथ अपना जो तारुफ है वो शेयर कर दें। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मेरा नाम मुख्तार अब्बास जटियाना से आले राजपूत हूँ। जंग से मेरा तल्लक है। बेसिकली काश्तकार हूँ। तो इसके अलावा घोड़ों की दुनिया से मेरा नस्लों से वाबस्तगी है। मेरे दादा मार अमीर जटियाना जो हमारे इलाके में उनको मिसाल के तौर पर पेश किया जाता है। मैंने भी थारूबिन म्यूनिसिपैलिटी कार्नर घोड़ी पैदा की जो मुनीर डार के पास की, और उसने डिसेंट घोड़े को फोटो फिनिश में मार के या हरा के पाकिस्तान का रिकॉर्ड किया। ये है मेरा तारुफ। अच्छा जटैना साहब, मुझे ये बताइएगा घोड़ों की मुख्तलिफ नस्लों में क्या फ़र्क होता है, इसके हवाले से थोड़ा सा बताइएगा। दुनिया में ये कम से कम 300 से ज़्यादा नस्लें पाई जाती हैं जो कि उसके इलाकाई ज़रूरियात के मुताबिक होती हैं। जहाँ बर्फ़ पड़ती है वहाँ और नस्लें काम करती हैं, जहाँ और चीज़ें होती था। बेसिकली तो घोड़े का काम था हल चलाना यूरोप में, और दूसरे इलाकों में सवारी में सबसे आला घोड़ा अरब है। और उसके अलावा हल चलाने में हैवी ब्रीड्स हैं जिनको हम मुख्तलिफ नाम देते हैं, जिसको फ्रीजियन कहते हैं, पर्चर कहते हैं, और काफ़ी हैवी ब्रीड्स लफ्ज़ आते हैं। तो ये है घोड़ों की नस्लें। 300 से ज़्यादा अक़साम दुनिया में पाई जाती हैं। अच्छा जटियाना साहब, ब्रीडिंग के अमल के लिए किन घोड़ों का इंतखाब किया जाता है, यानी कि वो घोड़े कैसे होने चाहिए? तो ब्रीडिंग के लिए घोड़े का सेहतमंद होना, अपनी ब्रीड में मुनफरिद होना, उसका कद और कामत का अच्छा होना ज़रूरी है। वो तो इसको एक एक्सपर्ट आदमी भी सिलेक्ट कर सकता है कि जो उस नस्ल के मुतालिक काफ़ी ज़्यादा नॉलेज रखता हो, इल्म रखता हो, वो उसको सिलेक्ट करेगा। और सबसे जो टेस्ट है घोड़े का, वो वक्त से पहले कुछ नहीं, जब उसके बच्चे आते हैं तो तब पता चलता है कि उसकी कैफियत क्या है। बगैर बच्चों के स्टालियन का कोई टेस्ट नहीं दुनिया में। अच्छा, इसी से एक जुड़ा सवाल है कि घोड़े की पेडिग्री यानी कि शजरा नस्ब से क्या मुराद है? शजरा नस्ब से मुराद है उसकी माँ का नाम क्या है, नानी का नाम क्या है, आगे वाली ग्रैंड मदर क्या है, इधर दादा बाप सारे। और दुनिया में जो सारा सिस्टम है वो पेडिग्री पे है। इंसान हो, कुत्ता हो, घोड़ा हो, नस्ल की पेडिग्री की बहुत ज़्यादा अहमियत है। तो ये है पेडिग्री की अहमियत। पेडिग्री के बगैर कोई चीज़ मुकम्मल नहीं है। अच्छा, घोड़ों की कवरिंग के लिए मुनासिब वक़्त कौन सा होता है? मुनासिब वक्त मुख्तलिफ दुनिया के खित्तों में मुख्तलिफ होता है। हमारे मुल्क में फरवरी से लेकर मार्च अप्रैल तक सबसे अच्छा मौसम गिना जाता है। यूरोप में सितंबर अक्टूबर या आगे होते हैं, वहाँ बर्फ़ पड़ती है। तो जो बेहतरीन मुतदिल मौसम हो वो अच्छा गिना जाता है। मुतदिल मौसम उस खित्ते के मुताबिक होता है, कोई किसी महीने में होता है, कोई किसी महीने में। अच्छा, उसके अलावा घोड़ी जब कवर करवा ली जाती है जी, उसके बाद उसकी देखभाल कैसे की जाती है, क्या ख्याल रखना चाहिए? उसके लिए ज़रूरी है कि उसके बहुत ज़्यादा केयर किया जाए, एहतियात किया जाए, उसको माहौल को अच्छा रखा जाए, उसके पास डिसअपॉइंटमेंट मायूसी ना आए। नहीं तो घोड़ी एक सेकंड में हमल गिरा देती है। उसकी खुशी का ख्याल रखा जाए। अगर देहात में होता था तो जब चारा लाया जाता था सबसे पहले हमला घोड़ी को डाला जाता था ताकि वो उसके लिए तरसे नहीं। तो इसके अलावा ये भी है कि 6 महीने बाद बच्चा पूरा हिस्सा मांगता है, उसकी खुराक डबल होनी चाहिए। और जितने अच्छे विटामिन या खुराक होगा उतना ही बेहतर बच्चा आएगा। घोड़े का बच्चा सारी उम्र में 2 साल खाता है,
एक साल माँ के पेट में, एक साल दूसरा। ये इस जगह जो घोड़ा खा गया, पा गया, वो घोड़ा बन गया। जो इस जगह पे रह गया, उसकी कमी फिर सारी ज़िंदगी पूरी नहीं हो सकती। कि घोड़ियों के अंदर हमल की जो इब्तदाई इलामात हैं वो क्या होती हैं? आजकल तो अल्ट्रासाउंड लफ्ज़ आ गया है, जो 18-20 दिनों बाद टेस्ट हो जाता है। तो पुराने ज़माने में ऐसा होता था भाई, उसी खुराक पे अपना मादा जो है अपनी हालत बेहतर कर लेती थी, उसमें चमक आती थी और ये होते ये पुराना सिस्टम है। और ये भी है कि मादा में इब्तदाई मराहल में जब हमल 2-4 माह के स्टेज पे होता है, उसकी ताकत फिजिकल बढ़ जाती है। आज से 2-4 या 5 ओलंपिक्स पहले यूरोपियन लड़कियां सारियां प्रेग्नेंट होकर ओलंपिक के गई और उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही। वापसी पे जिनको ज़रूरत थी उन्होंने रख लिया, बाकी ने उसका इलाज कर लिया। अच्छा, इसके अलावा हामला घोड़ी की कौन कौन सी वैक्सीनेशंस होती हैं, किन वैक्सीनेशन की हाँ, जरूरत पड़ती है? वैक्सीनेशन तो सबसे ज़रूरी ATS है कि जब बच्चा पैदा होता है खून में, ज़ख़म में हर चीज़ होती है। ATS उसके माँ के पेट में होनी चाहिए। इसके अलावा और भी काफ़ी वैक्सीनेशन हैं जो इधर मैं इस वक्त आपको नहीं बता सकता। अच्छा, इसके अलावा खुराक के हवाले से अगर हम बात करें तो जो हामला घोड़ियाँ होती हैं उनको कौन सी खुराक देनी चाहिए और कौन सी खुराक नहीं देनी चाहिए? खुराक जो रूटीन की है वो देनी चाहिए, उसमें विटामिन पूरे होने चाहिए। विटामिन से बच्चा मजबूत पैदा होता है। जो अच्छा बच्चा पैदा होगा वो खड़े होते ही स्टैंड लेगा। जो कमज़ोर होगा, देर से उठेगा, उसके जो बाजू हैं 2-3 माह में ठीक होंगे। जो यंग अच्छा बच्चा पल के पैदा होगा वो खड़े होते ही ठीक हो जाएगा। इसके अलावा प्रेगनेंसी के दौरान घोड़ियों की कोई वर्जिश वगैरह करवाने की ज़रूरत होती है? वर्जिश इंतहाई ज़रूरी है। उससे ये होता है कि मतलब है कि बच्चे के पैदाइश के अमल में कोई रुकावट नहीं होती। तो इसके लिए ज़रूरी है कि सुबह शाम एक्सरसाइज की जाए। मिनटों से पहले उन्होंने पूछा ला के घोड़ी में की करूँ। उस वक़्त किन किन एहतियातों की ज़रूरत होती है, चंद एक बता दें। एहतियात ज़रूरी है कि जो बच्चा आदमी ड्यूटी पे शाम में खड़ा हो, घोड़ी को हेल्प कर रहा हो, उसका जानना ज़रूरी है। उसके सबसे पहले एहतियात ये है कि बच्चे को घोड़ी के अडर की तरफ झुका के खींचा जाए। इस तरह बच्चा जल्दी से आसानी से आता है। फिर ये होता है कि बच्चे का नाफ का मसला होता है, बाज़ औक़ात वो जुदा हो जाती है, नहीं होती। उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास अच्छी कैंची हो, धागा हो, उसको काट के थोड़े फासले 2 इंच 3 इंच के फासले पर काट के बांध दें, ब्लीडिंग ना होने दें। और सारी नाफ और जो बचे हुआ नाफ का या वो हिस्सा है बाकियात का, उसको पायोडीन से अच्छी तरह पेंट करें। पेंट करें जी। उसका क्या फ़ायदा होता है? उसका ये होता है कि जरासीम नहीं लगते और टेटनस या और दूसरी बीमारियों से बच जाता है। ठीक है। ब्रीडिंग के दौरान जदीद टेक्नोलॉजी के क्या फ़वाइद हैं? वो ज़्यादा अप टू डेट कर रही है। पहले तो मेरी 73 साल उम्र है, जब हम थे तो बिल्कुल ही अंदाज़ा था। घोड़ी हीट पे आती थी, उसको टीज कराते थे, वो 7वें दिन 6ठे दिन के करीब तार बनाती थी फिर घोड़ों तक। अब उसकी बजाय अल्ट्रासाउंड आ गया है, इसका साइज़ आ गया है। तो अब तो मोस्टली 3-4 दिन घोड़ी कवर हो जाती है डर्मलिन लगा के। तो ये मुख्तलिफ मराहल रहे हैं। जब हम पैदा हुए या बालक हुए थोड़ा सुना था, सब तो बड़ा लफ्ज़ इस्तेमाल था। उसके बाद 9वां और 11वां आ गया। अब 9वां और 11वां भी आउट ऑफ फैशन हो गया। वो कहते हैं कि आफ्टर मंथ जो हीट होती है वो नेचुरल होती है और वो ज़्यादा कारआमद है। जैसे ये बच्चा हमारे सामने है, ये तकरीबन 1 माह का हो गया जी। तो इसकी तरबियत कब शुरू करनी चाहिए अगर आप इसे फील्ड में लेके जाते हैं? नहीं, तरबियत तो अभी दूर मराहल है। इसकी परवरिश का लफ्ज़ पहले इस्तेमाल करें। इसकी परवरिश ठीक हो रही है, माँ का दूध पी रहा है तो माँ को विटामिन मिनरल हर चीज़ देनी चाहिए। यानी कि परवरिश कितने माह तक चलती है इसकी? कम से कम 6 महीने दूध पीने। 6 महीने। 6 महीने के बाद आप इसकी तरबियत की तरफ जाएंगे? हाँ, इसको जुदा करेंगे। फिर इसको नुक्ता तो हम पहले ही डाल देंगे, महीना बाद 2 महीने बाद। फिर उसको पकड़ेंगे, मालिश करेंगे, इसको डोसाइल करेंगे, आदमी के साथ रगबत करेगा। जितना इसको प्यार मिलेगा इतना ये मुस्तकबिल में अच्छा कारआमद घोड़ा साबित होगा। अच्छा, ब्रीडिंग के हवाले से आप कवरिंग के हवाले से दोस्तों के साथ अपनी तरफ से कुछ एडिशन करना चाहें तो वो कर दें। फिर सवाल करना जरा। घोड़ों की कवरिंग के हवाले से अगर दोस्तों का आप कोई नई बात शेयर करना चाहें, जो सवालात मैंने आपके साथ किए हैं
اس کے علاوہ اپنے تجربے کے ساتھ دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں. کورنگ کے لیے کہ موجودہ حالات کے مطابق گھوڑی کو اچھی طرح چیک کر کے اس کو اپ ٹو ڈیٹ کر کے گھوڑا کور کرائیں. پھر گھوڑے کے لحاظ سے ہے کہ سارا آغا خان دنیا کا لیڈنگ شوقین ہے. اس کا کلیہ ہے کہ سینڈ دا بیسٹ ٹو دا بیسٹ اینڈ ہوپ فار دا بیسٹ. بہتر سے بہتر گھوڑے کی تلاش کریں اور اس کے لیے جتنی آپ تک دو کر سکتے ہیں کر سکیں. پھر ان کا دوسرا کلیہ بھی ساتھ ہے کہ ونرز بریڈز ونر. تو جو گھوڑا ونر ہوتا ہے اس میں سارا کچھ آ جاتا ہے. اس کی ساؤنڈنیس، اس کی نسل، اس کی پرفارمنس، ہر چیز آ جاتی ہے. اچھے سے اچھے گھوڑے کی تلاش کریں. جی دوستو، یہ مختار عباس جٹیانہ صاحب تھے. انہوں نے گھوڑوں کی کورنگ کے حوالے سے جو انفارمیشن ہے ہمارے ساتھ شیئر کی ہے. اگر آپ دوستوں کے ذہن میں کوئی پوائنٹ آتا ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں اسے لازمی دیں. ہم ویڈیو کی شکل میں آپ دوستوں کے ساتھ وہ شیئر کریں گے. جی تو دوستو، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.